राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और ये सुबह बहुत टाइम के बाद आज देखने को मिली है, बारिश वाली सुबह। तो मन इतना ज़्यादा प्रसन्न है आज कि मैं बता नहीं सकती आप सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं घर के सारे बेसिक काम निपटा के अच्छे से तैयार हो गई हूँ और आज बना ली है पोनी स्टाइल चोटी, क्योंकि बहुत टाइम से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि अच्छे से सजने संवरने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो आज जो मौका था वो मैंने गंवाया नहीं बिल्कुल भी, और अच्छे से तैयार होके सीधा आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर की भी थोड़ी बहुत मैंने साफ़ सफाई की है और घर की भी सारी साफ़ सफाई कर ली है। और ये दोनों अभी सो रहे हैं, हस्बैंड और बाबू दोनों सो रहे हैं, तो मैं अपना काम पे लग जाती हूँ सुबह 5 बजे से ही। और ब्लॉग वगैरह शूट करने के बाद, एडिट करने के बाद फिर अपना कर लेती हूँ सुबह के सारे काम। और अभी पूजा कर लेंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा पहले ध्रुव के पास, उससे मिलूँगी। उसको दूध तो नहीं चाहिए। तो सुबह का जो काम रहता है मेरा, सब काम मैं निपटाती हूँ, लेकिन ध्रुव का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि वो कहीं भूखा तो नहीं सो रहा है। घर को और बच्चों को और साथ साथ में अपने काम को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। कुछ सिस्टर्स, कुछ बहनें ये कहती हैं कि दीदी हम कितना मुश्किल से ब्लॉग बनाते हैं, कितने काम ऐसे हमारे पेंडिंग पड़े रहते हैं ब्लॉग के चक्कर में। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, या फिर आप किसी काम को पेंडिंग कर दें। जो काम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले उस काम को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपका करियर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर छोटा बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आपकी फैमिली, आपके काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद ही डिसाइड करनी होती हैं। और अभी जैसा कि टाइम चल रहा है कि जिस तरह से जेंट्स लोग हर क्षेत्र में आगे करते हैं, उसी तरह से महिला भी अब पीछे नहीं है। हर काम में महिला आगे बढ़ना चाहती है और बढ़ रही है हमेशा से ही। तो अभी सुबह की पूजा करके बाहर का मौसम देख लिया था आपने, कितना प्यारा हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। और मन तो बहुत ज़्यादा है कि आज पकोड़े तल लूँ, और ये भी आज घर पे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे स्प्राउट जमा दिए थे, तो नाश्ता आज उसी का ही बनेगा, तो ये मैंने उबाल लिए थे। और हस्बैंड सोच रहे होंगे कि आज नाश्ते में ज़रूर पकौड़ी बनने वाली हैं, तो अभी तो वो फ़िलहाल उठे नहीं हैं। तब तक मैं यहाँ अपना नाश्ता बना के तैयार कर लूँगी, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि मुझे यूट्यूब की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मैं अपने मन में कभी भी ये बात नहीं लाती हूँ। हालांकि मुश्किल रहता है मेरे लिए संभालना, क्योंकि मैं अकेली हूँ, बच्चे को भी संभालना होता है, घर को भी संभालना होता है, घर के A to Z सारे काम मुझे संभालने होते हैं। और देखिए बारिश रुक गई थी, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे पानी रिस के ना बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहता है बारिश रुकने के बाद, कि ये पानी को मैं अच्छे से यहाँ से निकाल दूँ, ताकि जो पूरे दिन पानी नीचे गिरता है वो ना गिरे। और काम तो देखिए सारे करने होते हैं। और यूट्यूब का जो ब्लॉगिंग का काम होता है, वो कोई ऐसा काम हम महिलाओं का नहीं है जैसे कि हम अपने डेली के काम छोड़ के ये काम करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई आपसे कहे कि आप सारे काम छोड़ के ये काम क्यों कर रहे हो, तो ये काम छोड़ के नहीं, बल्कि हम सारे कामों को करते हुए ये काम करते हैं, तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और देखिए नाश्ता बन गया है स्प्राउट का, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा। वैसे तो बारिश का मौसम है और सोचा था अपनी यूट्यूब फैमिली को आज पकोड़े खिलाऊंगी, लेकिन स्प्राउट जमा दिए थे तो फिर यही बनाने पड़े, नहीं तो ये फिर अच्छे नहीं लगते हैं, बाद में बहुत टाइम हो जाता है तो। और अब मैं करूँगी घर की क्लीनिंग, क्योंकि बारिश के बाद जो घर गंदा हो जाता है उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और बारिश इतनी हुई है कि घरों के अंदर और ज़्यादा गर्मी हो गई है, एक उमस सी जो बोलते हैं ना, वही हो गई है। तो सबसे पहले लगाऊंगी पोछा, और पोछा लगा के जो बाहर ऊपर से पानी गिरता है, तो पहले मैं पानी को समेट दिया है मैंने। और नाश्ता हम लोगों का हो चुका है, हस्बैंड अपना नाश्ता करके चले गए हैं किसी काम से बाहर, और ध्रुव अभी खेल रहा है, टीवी देख रहा है अंदर। तब तक मैं कर लूँगी यहाँ आंगन की साफ़ सफाई, बहुत टाइम से नहीं हुई है। तो यहाँ मशीन रहती है ना, तो मशीन की वजह से नीचे पानी की वजह से एक गंदी सी परत जम जाती है, जो हर टाइम क्लीन नहीं हो पाती है। तो आज मैंने उसको अच्छे से सरफ वाले पानी से क्लीन कर दिया है और मशीन को लगा दिया है इसी जगह पे। मशीन मैं यहाँ से हटा देती हूँ जब भी बारिश होती है, नहीं तो बारिश का जो भी पानी होता है वो मशीन के ऊपर ही गिरता है। और ये शू रैक भी हफ्ता में एक बार मैं डीप क्लीनिंग कर
देती हूँ इसकी भी। तो ये इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी और सप्ताह में अभी 2-3 बार तो तूफ़ान ही आ गया, जिसकी वजह से सारी धूल जो है वो इस शू रैक में आके बस जाती है। और इसको भी मैं अभी साफ़ कर दूँगी। तो घर के छोटे मोटे काम जो भी हम करते हैं तो बस परेशानी हमें थोड़ी सी यहाँ हो जाती है कि हमें कैमरा लगाना पड़ता है। तो ये कैमरा लगाना जो होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आलस आता होगा आप सबको। मुझे भी आता था पहले, शुरू में आता था, लेकिन जब आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि सिस्टर आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, आपके ब्लॉग देखने का बहुत मन करता है, मुझे इंतज़ार रहता है, तो ये सारी चीज़ें ना हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं आगे अच्छे से अच्छा ब्लॉग लेके आने के लिए। और आप सब भी मेरे ब्लॉग से मोटिवेट होते रहोगे, मैं भी आप सबकी कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। और देखिए, काम करने के बाद मैंने पी लिया है 1 गिलास पानी। बहुत देर से प्यास लग रही थी तो पहले थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया, उसके बाद में आ गई हूँ नहा के। थोड़े बहुत कपड़े थे बाबू के, वो मैंने धो दिए हैं। तो ध्रुव का देखिए सोने का टाइम हो गया था और टाइम अभी दोपहर के 3 से 3:30 बज रहे थे। तो अभी मैं जाऊंगी खाना बनाने। ध्रुव सो गया है तो पहले इसको सुला दूंगी, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। और ऐसे ही मैं अपना पूरा दिन मैनेज करती हूँ बच्चे के साथ और यूट्यूब के साथ। और हस्बैंड भी आते हैं तो उनका भी टाइम पे खाने का, नाश्ते का सारा ध्यान मैं रखती हूँ। और आज मैं बनाऊंगी यहाँ पे लोबिया की फली। ये मैं खुद से जाकर लेके आई थी बिकॉज हस्बैंड को बहुत पसंद है ये वाली फली, तो उनकी डिमांड पे आज ये फली बनने जा रही है। और इनको मैंने अच्छे से छील तोड़ के और इनको उबलने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि ये कच्चा ना पकती नहीं है कढ़ाई में। और ये सब्ज़ी कढ़ाई की ही ज़्यादा पसंद आती है सभी को। तो बस यहाँ पे फली को उबाल लूँगी और यहाँ कट कर लूँगी मीडियम साइज़ की 2 प्याज, थोड़ी सी ग्रीन चिली और लहसुन को भी मैंने छील लिया है। और फली बन गई है तो इसमें मैंने हींग और जीरा ऐड करके उसके बाद मैंने इसमें ऑनियन और ग्रीन चिली, लहसुन को अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद ही जो फलियां हैं उबालने के बाद उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहो तो ऐसे ही भी बना लेते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे ही बना लेते हैं, काटते नहीं हैं, लेकिन मैंने इनको काट लिया है, छोटा छोटा कर लिया है, क्योंकि ये चौड़ी वाली फली है और एक बिल्कुल पतली छोटी वाली फली आती है ना, उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगती है ये सब्ज़ी। और इस टाइम पे आपको बहुत सारी सब्जियां ऐसे खाने को मिल जाएंगी जो साल भर में नहीं मिलती हैं, मतलब सीज़न में ही मिलती हैं। तो खाना भी बन गया है देखिए मेरा। और खाना मेरा लगभग 6 बजे तक शाम का बन जाता है। मैं बना के और फ्रिज में अपना सब्ज़ी रख देती हूँ और रात को 10 बजे 9 बजे जब भी हम लोग डिनर करते हैं उसी टाइम पे अपना सब्ज़ी निकाल के गर्म करके रोटियां गरम गरम बना के हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद मैं करती हूँ अपना एडिटिंग का काम। और ऐसे ही मेरा पूरे दिन का रूटीन रहता है। जिस दिन मुझे एक्स्ट्रा से कोई काम करना होता है सिलाई का या फिर एक्स्ट्रा कोई क्लीनिंग करनी होती है तो उसके लिए मैं कुछ जो टाइम है वो थोड़ा सा बचा लेती हूँ और जो साफ़ सफाई का काम है उसको कम कर देती हूँ, पहले उस काम को अपना निपटाती हूँ। अभी बना ली है यहाँ पे गर्मा गर्म अपने लिए 1 कप वाली चाय सुबह शाम की संध्या करने के बाद। ये संध्या करके मैं आ गई थी सीधा चाय पीने और थोड़े बहुत बर्तन थे उनको साफ़ किया। और बाबू अभी चला गया है खेलने बाहर दादू के साथ। तो जब वो दादू के साथ चला जाता है तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ। तो इस टाइम में मैं अपना जो भी होता है चाय वगैरह पी लेती हूँ। नहीं तो वो होता है तो उसके सामने चाय बहुत कम पीती हूँ अब, और वो भी चाय मांगता है। और फली देखिए बनके तैयार हो गई थी। उसके बाद ये था शाम का टाइम। तो शाम को फिर से थोड़ी बहुत सी बारिश हो रही थी, इतना कि बारिश की वजह से छतें गीली हो गई थी। तो थोड़ी सी रात को भी गर्मी से थोड़ा सा राहत मिल गया था। महिलाएं अपने काम को बिल्कुल भी बोझ ना समझें। जो भी काम वो कर रही हैं, सिलाई का कर रही हैं या लाइफ में कोई भी A to Z वो काम कर रही हैं, तो कभी भी अपने काम को बोझ ना समझें। और किसी को चाहे कुछ भी फील होता है, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो कई बार हमें ये जताने की कोशिश करते हैं कि तुम जो काम कर रही हो उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। और कहीं ना कहीं हम भी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं कि हमारे काम से लोगों को परेशानी हो रही है, किसी को खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, किसी को ये टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फिश होना ज़रूरी है महिलाओं के लिए। तो आज का मेरा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? अगर थोड़ा भी मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमेशा ही मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। और मेरी डेली लाइफ रूटीन आप सभी को कैसी लगती है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। आप सभी के कॉमेंट का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो चलिए
चलिए आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ यहीं पे। मिलूंगी आप सभी से कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय योरसेल्फ। गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।